इस वीडियो में हम ऑप्शन के सेकेंड ग्रीक गामा को डिटेल में समझेंगे। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ऑप्शन गामा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन गामा नहीं समझेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऑप्शन का प्राइस कैसे बढ़ता है या घटता है। ऑप्शन ग्रीक को यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक माना जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए और दिमाग में बैठ जाए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट और गामा को डिटेल में समझ पाओ। गामा को समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन डेल्टा को समझना होगा, क्योंकि अगर आप डेल्टा को नहीं समझेंगे तो आप गामा को नहीं समझ पाएंगे। हमने ऑलरेडी ऑप्शन डेल्टा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को पहले देखें, तभी जाकर आपको ऑप्शन गामा समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियो में ऑप्शन डेल्टा में सीखा था कि स्टॉक के प्राइस बढ़ने या कम होने पर ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या कम होगा, ये आप डेल्टा की मदद से पता कर सकते हैं। तो डेल्टा डिसाइड करती है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ती है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मगर निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने पर डेल्टा कितना बढ़ेगा ये गामा डिसाइड करती है। इसलिए हम गामा को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा एज द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट चेंज। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने से डेल्टा कितना पॉइंट बढ़ेगा ये गामा डिसाइड करती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स अज्यूम कि निफ्टी अभी 24,000 पर ट्रेड कर रहा है और 24,000 से बढ़कर 24,100 हो जाती है, यानी कि 100 पॉइंट्स बढ़ती है। और निफ्टी के एट द मनी के ऑप्शन के प्रीमियम अभी 100 रुपीज है और एट द मनी की डेल्टा हमेशा 0.5 होती है। और मान लेते हैं कि गामा अभी 0.0022 है। अब निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम 100 से बढ़कर 150 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0.5 है। और अगर आप 100 इंटू 0.5 करेंगे तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम 50 पॉइंट्स बढ़ेगी। मगर अब सवाल ये आता है कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से जो डेल्टा की वैल्यू 0.5 था, अब उसका वैल्यू क्या होगा। अब डेल्टा की वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट हम गामा की मदद से कर सकते हैं। अब गामा की वैल्यू 0.0022 है और निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ा है, तो अगर गामा की वैल्यू के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.0022 इक्वल टू 0.22 होगी। अब निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने से डेल्टा 0.22 पॉइंट से बढ़ेगी। डेल्टा की प्रीवियस वैल्यू 0.5 था, तो अब 0.5 प्लस 0.22 इक्वल टू 0.72। अब डेल्टा की वैल्यू बढ़कर 0.72 हो जाएगी। सो हमने यहाँ पर देखा कि निफ्टी के प्राइस बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये डेल्टा डिसाइड करता है, मगर निफ्टी के प्राइस बढ़ने से डेल्टा कितना बढ़ेगा ये गामा डिसाइड करता है। इसलिए हम गामा को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा एज द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट चेंज। अब निफ्टी 24,100 पर ट्रेड कर रहा है और इसकी प्रीमियम 150 है और डेल्टा की वैल्यू बढ़कर 0.72 हो चुकी है। और मान लेते हैं कि 24,100 की कॉल की गामा 0.0022 नहीं बल्कि 0.0018 है। अब अगर निफ्टी 24,100 से और 100 पॉइंट्स बढ़कर 24,200 तक जाती है तो ऑप्शन का प्रीमियम 100 इंटू 0.72 इक्वल टू 72 पॉइंट्स बढ़ेगी। सो ऑप्शन का प्रीमियम 150 प्लस 72 इक्वल टू 222 हो जाएगी। सो यहाँ पर निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने पर आपके प्रीमियम 72 पॉइंट्स बढ़ेगा। मगर अब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। अब गामा की वैल्यू 0.0018 है और निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ा है, तो अगर आप गामा की वैल्यू के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.0018 इक्वल टू 0.18 होगी। अब निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से डेल्टा 0.18 पॉइंट से बढ़ेगी। डेल्टा की प्रीवियस वैल्यू 0.72 था, तो 0.72 प्लस 0.18 इक्वल टू 0.9। तो डेल्टा की वैल्यू 0.72 से बढ़कर 0.9 हो जाएगी। और ये डेल्टा कितना बड़ा है इसे हमने गामा की मदद से कैलकुलेट किया है। इसलिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको गामा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पता कर सकते हैं कि डेल्टा कितना बढ़ेगा और डेल्टा के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा की वैल्यू एट द मनी पर सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे आईटीएम की ओर बढ़ते हैं तो गामा की वैल्यू कम होती जाती है और जैसे जैसे ओटीएम की ओर बढ़ते हैं तब भी गामा की वैल्यू कम होती जाती है। गामा एट द मनी में हाईएस्ट होने की वजह से मार्केट में छोटी सी प्राइस मूवमेंट से भी एट द मनी की डेल्टा की वैल्यू बहुत बढ़ती या कम होती है। इसलिए अगर मार्केट में सडन मूव दिखाई देती है तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा रिस्क होती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर होती है, क्योंकि एट द मनी में गामा की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है और डेल्टा बहुत रैपिडली चेंज होती है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।